वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ दिस विंटर ट्रेनिंग आर्क। और आज जो है ना सुबह सुबह ही वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि एक तो आज सैटरडे है और ये अंकल ने अगर अपनी गाड़ी बंद कर ली तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। तो पता नहीं है सैटरडे संडे को सबको सुबह सुबह अपनी गाड़ियाँ स्टार्ट करने की क्या मजबूरी पड़ जाती है। भाई आराम से उठना कर लेना, छुट्टी है क्यों नहीं। चलो ठीक है। तो आज की वीडियो में ना होगा ये कि मेरे पास जो मेरा दूसरा फोन था ना तो आज जो दूसरा फोन था वो चार्ज नहीं है, तो इस वजह से जो थोड़ा सा ना ऑडियो की क्वालिटी में इशू आएगा। उसके लिए आई एम सॉरी, और इसके लिए भी आई एम सॉरी जो कि अंकल को होना चाहिए, लेकिन क्यों अंकल भी क्यों होंगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं कोशिश ये किया करूंगा कि सैटरडे और संडे को ना दोनों दिन अपलोड किया करूं लाजमी, किसी भी तरह से खींच खोच के एक वीडियो लाजमी सैटरडे संडे को अपलोड करूं। तो आजकल जो है ना एक बार आउटडोर कार्डियो वो नहीं करना मैंने, और वो क्यों नहीं करना क्योंकि लाहौर का जो मौसम है ना इन दिनों में बहुत गंदा हो जाता है। एक तो विंटर्स तो चलो आ रहे हैं, वो तो अच्छी चीज़ है, अच्छा मौसम होता है अगर आप उसमें ट्रेनिंग कर सको तो, लेकिन यह है कि स्मॉग हो जाती है लाहौर में, बहुत ज़्यादा स्मॉग हो जाती है। और उसमें कार्डियो करना मुझे ना समझ में नहीं आता कि आप कार्डियो कर रहे हो फ्रेश एयर के लिए, आप चाह रहे हो कि आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर हो, लेकिन आप उससे जाके कर रहे हो ऐसी एयर कंडीशन में जो कि पोल्यूटेड है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। इसलिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी जो कार्डियो वाला जो सेशन है ना वो मैं इंडोर करूँगा, और वो मैं किस तरह से करता हूँ वो मैं आज की वीडियो में अपलोड करूँगा लेटर इन द डे में जब भी वो ट्रेनिंग करूँगा। तो बाकी आज बैक का सेशन है, बैक बाइसेप्स और रियर डेल्ट का फुल डे होगा। और प्री वर्कआउट के लिए जो है मेरे पास कॉफ़ी है, सिंपल कॉफ़ी होगी, इसके साथ खजूरें ही खाऊंगा। आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ ज़्यादा कंज्यूम करना है इस टाइम, क्योंकि बड़ा मील जो है वो मैं फिर वर्कआउट के बाद लूँगा। यही है, फिर फर्दर जो भी डे में होता है मैं आपको दिखाता हूँ। फिटनेस रिलेटेड ही रहूँगा मैं कोई वो तो हूँ नहीं, इतना एक्साइटिंग नहीं है मेरा लाइफस्टाइल कि वो दिखाया जाए। तो बाकी आगे मिलते हैं, थैंक यू। तो काफ़ी दिनों से क्या है कि मैंने अपने वर्कआउट को ना एक्सप्लेन नहीं किया, तो आज मैंने डिसाइड किया कि अपने इस पुल वर्कआउट को, क्योंकि पुल वर्कआउट भी काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ, तो इसको एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले जो पुल वर्कआउट को स्टार्ट किया वो वर्टिकल पुल के साथ स्टार्ट किया है, तीनों ग्रिप्स के साथ किया था। इसमें सिर्फ एक ही ग्रिप अपलोड कर रहा हूँ। तो वर्टिकल पुल में आप ऊपर से नीचे की तरफ पुल करके अपनी बैक को, अपने बैक के मसल्स को एक्टिवेट करते हो। और दूसरी जो मूवमेंट है वो है हॉरिजॉन्टल पुल। हॉरिजॉन्टल पुल में आप सामने से बैक की तरफ पुल करते हो। पुल मूवमेंट में एक की आपने याद रखनी है कि जब आप वेट को ऊपर लेके जा रहे हो या पुल कर रहे हो तो आपकी कोहनियाँ जो हैं, आपकी जो एल्बोज़ हैं वो आपकी बैक के पीछे जानी चाहिए। इस चीज़ को आप याद रखोगे तो आपको वो माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करना आसान हो जाएगा। उसके बाद हमारी बैक का जो एक और मसल है वो होता है ट्रैप्स, ट्रेपीजियस मसल होता है। ये जो हमारे कंधे और हमारी गर्दन के बीच का मसल होता है इसे हम ट्रेपीजियस मसल कहते हैं। श्रग्स जो है ट्रैप्स को ट्रेन करने के लिए, ट्रेपीजियस मसल को ट्रेन करने के लिए जो है हम उसको करते हैं। और ये आप किसी भी तरह से पुल कर सकते हैं, डंबल से भी कर सकते हैं और बारबल के साथ भी कर सकते हैं। पुल डे पे हम जो दूसरा मसल ट्रेन करते हैं वो करते हैं रियर डेल्ट। रियर डेल्ट मतलब शोल्डर का पीछे वाला पार्ट। तो उसको मैं करता हूँ फेस पुल्स के साथ। इसको आप डंबल फ्लाइज के साथ भी, बैंड ओवर डंबल फ्लाइज आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। एक वो एक्सरसाइज है, आप उससे भी अपने रियर डेल्ट को ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अगली मूवमेंट है ना,
अगली जो हमारे पास मूवमेंट है या हमारा जो मसल है पुल डे का, वो है बाइसेप्स। बाइसेप्स को मैं मेनली 3 ग्रिप्स के साथ ट्रेन करता हूँ। उसमें एक तो ये सिंपल बारबेल कर्ल्स कह रहा हूँ, बाइसेप कर्ल्स जो हैं वो होते हैं, चाहे वो मैं रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ करूँ चाहे मैं वो डंबल्स के साथ करूँ। तो आज मैंने रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ किए थे। उसके बाद बाइसेप्स की जो दूसरी ग्रिप है वो है हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स में क्या करते हो आप, अब जिस तरह से आप हैमर को ग्रिप करते हो वैसे ही आपने डंबल को ग्रिप करना है या आपने अपने रेजिस्टेंस बैंड्स को ग्रिप करना है और अपने जो है बाइसेप कर्ल्स करने हैं। इससे होगा क्या कि आपका बाइसेप तो ट्रेन हो गई, साथ में आपका ब्रैकियलिस मसल भी ट्रेन होगा। अब अगले पुल डे पे एक्सप्लेन करूँगा कि ब्रैकियलिस मसल क्या होता है। उसके बाद आज का जो हमारा पोस्ट वर्कआउट मील था उसमें मैंने आज 3 अंडे, उसके साथ चिकन और 2 ब्रेड के स्लाइसेस, जो मैं नॉर्मल खाता हूँ पोस्ट वर्कआउट मील में, वही मैंने लिया था। और ये मेरे दिन का दूसरा मील होता है। अगर पोस्ट वर्कआउट मील मैं हैवी लूँ तो इसको मैं अपना दूसरा मील कंसिडर करता हूँ और इसके बाद एक और मील लेता हूँ जिसमें फिर से कोशिश करता हूँ कि प्रोटीन की कोई सोर्स ऐड कर लूँ। तो आज मेरा मैनेजर या मेरा शेफ़, मेरा एडवाइज़र, जो भी आप उन्हें कहना चाहें, आज वो घर पे नहीं थी, तो जिस वजह से मुझे कुकिंग फिर से ख़ुद करनी पड़ी और इसका हिसाब उन्हें देना पड़ेगा और उनसे इसका हिसाब लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। औलाद को कुछ हो जाए तो कौन ज़िम्मेदार है जी, ठीक है। लेकिन नहीं, आजकल की माँओं को ख्याल ही नहीं है। और ये जो आपको सामने लाइट इरिटेट कर रही है ना, ये भी उन्हीं ने लगाई हुई है। उनका अपना यूट्यूब चैनल है और उसकी वजह से जो है ना वो अपनी कुकिंग की वीडियोस जब बनाती हैं तो ये लाइट जलती रहती है। आज मुझे भी आया कि यार चलो हम भी करके देखते हैं, लेकिन वो सारा जो है ना ख़राब हो गया। उसके लिए आई एम सॉरी, आइंदा से मैं ये लाइट ऑन नहीं करूँगा। तो अच्छा, छोटी सी बात, छोटी सी टिप ये है कि यार अगर आप कुकिंग नहीं आती ना आपको, तो आप एटलीस्ट 2-3 चीज़ें बनानी लाजमी सीखो। क्योंकि अगर आप इस तरह से आप ट्रेनिंग नहीं भी करते हो, आप वर्कआउट नहीं भी करते हो, आपको कहीं बाहर जाके रहना पड़ जाता है, ठीक है। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज गोना बी सेम। तो अगर आपको कहीं बाहर जाके रहना, मेरे कुछ दोस्त हैं जो रहते हैं, वो ट्रेनिंग नहीं करते लेकिन दे कुक देयर ओन फूड। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें छोटी छोटी करनी आनी चाहिए और इससे ये है कि आप डिपेंडेंट नहीं रहते हो अपनी रूटीन को लेके। अगर फॉर एग्जांपल आपकी रूटीन इस तरह से डिपेंडेंट होगी कि कोई बना के देगा और आप तब खाओगे, तो इस तरह से ना समझ में नहीं आता, आपकी बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच।